कहानी धैर्य और समझ की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां एक दंपत्ति उनके प्रवचन को सुनने रोज आते थे। पति बहुत क्रोधित स्वभाव का था और छोटी छोटी बातों पर पत्नी से झगड़ता रहता था, जबकि पत्नी बहुत शांत और सहनशील थी। एक दिन पत्नी अकेली बुद्ध के पास गई और बोली, भगवान, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन वह बहुत गुस्से वाला है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं हमारे रिश्ते को कैसे सुधारूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल अपने पति को भी साथ लाओ, मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाऊंगा। अगले दिन दोनों बुद्ध के पास पहुँचे। बुद्ध ने उन्हें एक छोटी सी कथा सुनाई। एक बार एक व्यक्ति जंगल में भटक गया। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। भूखा प्यासा वह इधर उधर भटकता रहा। तभी उसे एक आम का पेड़ मिला। वह बहुत खुश हुआ और वहाँ बैठकर आम खाने लगा। पेड़ की छांव में आराम करते हुए उसने सोचा, काश ये पेड़ बोल सकता तो मैं इसका धन्यवाद करता। उसी समय वहाँ एक दूसरा आदमी आया। उसने देखा कि यह व्यक्ति अकेले आम खा रहा है और बहुत क्रोधित हुआ। वह बोला, तुमने सारे आम खा लिए, मुझे एक भी नहीं छोड़ा। और उसने गुस्से में उस पेड़ को पत्थर मार दिए। अब सोचो, वह पेड़ क्या करता। वह पेड़ तो फिर भी फल ही देता रहा, क्योंकि वह जानता था मेरा काम है देना, न कि बदले में पत्थर फेंकना। बुद्ध ने पति की ओर देखा और बोले, यदि तुम पेड़ से सीख लो तो तुम समझ जाओगे कि क्रोध का उत्तर शांति से देना ही सच्चा बल है। और तुम बहन, अगर पेड़ जैसी सहनशील हो तो तुम्हारा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन याद रखो, सहनशीलता का अर्थ चुप रहना नहीं, बल्कि प्रेम से अपने साथी को राह दिखाना है। पति की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार अपनी पत्नी का हाथ थामा और कहा, मैंने हमेशा तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझा, लेकिन अब जान गया हूँ कि वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जहाँ समझ है वहीं संबंध में सच्चा सुख है। सीख, पति पत्नी का रिश्ता समझ, धैर्य और आपसी सम्मान पर टिकता है। अगर दोनों एक दूसरे को पेड़ की तरह समझे, जो फल भी देता है और छांव भी, तो जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है।